35 कोई भी आदमी वहां पहुंच जाएगा डायरेक्ट लिंक के। कौन से मालिक लोग उस फैक्ट्री में पहुंचेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई हम इतनी इतनी ऑर्डर तुमको देते हैं, तुम हमको दे दो। और वो लोग की एक ही शर्त होती है कि ये जो प्रोडक्ट हम आपसे लेके जाएंगे इसमें हमारी कंपनी का पैकेजिंग और हमारी कंपनी का लेबल लगा दो। तो एक प्रोडक्ट एक फैक्ट्री बना रही है, लेके जाने वाली 25 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वही चीज लेके जा रही है, पर पैकेजिंग चेंज है और नाम चेंज है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बताया? चीज एक ही है, नाम सबके अलग अलग मिलेंगे और 25 कंपनियों में आपको मिलेंगे और सबके नाम अलग अलग, सबकी पैकेजिंग अलग अलग, पर चीज एक ही है। ये नॉर्मली 98% इंडस्ट्री के अंदर, यहां पे इंडिया के अंदर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इस तरीके से अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोडक्ट ला के देती है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, इसको दिमाग में डाल लेना। पहली बात तो ये दिमाग में डालना कि इस हॉल में जितने बैठे सबके सब करोड़पति बन नहीं सकते। आया समझ में? हाँ, तो देखिए आपको एक चीज वो बता रहा हूं कि आपको आने वाले आपके कैरियर में, डायरेक्ट सेलिंग के कैरियर में आपको लोग दूसरी टीम के आएंगे कंफ्यूज करने के लिए कि रेंज हमारे पास ज्यादा है। माई लाइफस्टाइल में 115 प्रोडक्ट की रेंज है, बराबर है कि नहीं है? तो वो लोग बोलेंगे कहाँ 115 प्रोडक्ट की कंपनी में पड़े हो, हमारे पास आओ, हमारे पास 400 प्रोडक्ट की रेंज है। और आप भी सोचोगे और 400 प्रोडक्ट, इसका मतलब वहां पे ज्यादा सेल होगी, ज्यादा टर्नओवर होगा, ज्यादा पैसा आएगा। तो मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रेंज इंपॉर्टेंट होती है, पर रेंज से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट उस रेंज की प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है। समझ में आई मेरी बात? रेंज इंपॉर्टेंट होती है पर उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। और इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको समझाता हूं, क्यों ये चीज होती है। देखिए डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी आदमी आता है और आने के बाद जो वो जिस भी कंपनी का होगा और उसका कंपनी का जब प्रोडक्ट बेचेगा तो अपने ही सर्कल में जाके बेचता है कि नहीं बेचता है? अपने सर्कल में आप भी बेचते हो कि नहीं बेचते हो? यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं ना जो लखनऊ रेलवे स्टेशन के बाहर टेंट लगा के खड़ा हो गया, जो भी गुजर रहा है लीवर का प्रॉब्लम है क्या, आजा तंबू के अंदर। और तू, तेरी तो शक्ल ही शुगर वाली दिख रही है, तेरे को शुगर की प्रॉब्लम है, तू इस साइड पे आ जा। या गली गली जाके आप हाथ लगाते हुए घूमते हो क्या? किसी को लीवर प्रॉब्लम है तो बालकनी में आ जाओ, मेरे पास आयुष प्रीमियम लिव अगेन है, डॉक्टर डीबीएन नारायणा ने बनाया हुआ है, जरा बाहर तो आ जाओ। इस तरह से प्रोडक्ट बेचते क्या? डायरेक्ट सेलिंग में जो भी प्रोडक्ट बेचेगा वो अपने सर्कल में बेचेगा। तो जिसका जितना भी सर्कल है लिमिटेड होगा कि नहीं होगा? कुछ लोगों का जान पहचान का सर्कल 50 लोगों का होगा, कुछ लोगों का जान पहचान का सर्कल 150 लोगों का होगा, कुछ लोगों के जान पहचान का सर्कल 500 का भी हो सकता है। पर ये जो भी प्रोडक्ट बेचेगा अपने सर्कल में बेचेगा और सर्कल लिमिटेड होता है। आप समझ लीजिए ये डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पर रेंज तो है पर प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है और रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब ये चला गया उधर और उधर डिस्ट्रीब्यूटर है। अब जब ये प्रोडक्ट उठा के लाएगा उस कंपनी का और अपने 50 जो जान पहचान का सर्कल है जो इसका 50 लोगों का, उस कंपनी के जाके जब प्रोडक्ट देगा तो अपने रिलेशन के बेस पे 50 लोगों को दे तो देगा एक बार, पर अगर रिजल्ट नहीं आया तो यही 50 लोग दोबारा से इससे वो प्रोडक्ट लेंगे क्या? नहीं लेंगे। अब आप ये बताइए, इस आदमी को पता है क्या कि अगर बड़ा काम करना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो एक ही कंपनी में टिकना पड़ेगा, तो वो टिकने के हिसाब से आया हुआ है, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम नहीं है, 50 लोग दोबारा से ऑर्डर नहीं देंगे तो सारी जिंदगी वहां पे काम कर सकता है क्या? आज नहीं तो कल काम बंद करना पड़ेगा। गया था यहां पे सारी जिंदगी काम करने के लिए, पर प्रोडक्ट की क्वालिटी दम नहीं है तो अब वो कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके नीचे भी जो ज्वाइन करेगा उसको भी वही प्रॉब्लम आएगी। उसका भी एक लिमिटेड सर्कल है नीचे वाले का, वो भी एक बार बेच लेगा उसके बाद छोड़ के चला जाएगा, उसके नीचे वाला भी ऐसी करेगा। जब टीम ही नहीं बनेगी तो आप भी एक दिन छोड़ के चले जाओगे। आप सोच के आए कि मैं सारी जिंदगी काम करूंगा, पर ना नीचे टीम है और ना प्रोडक्ट क्वालिटी वाला है, तो आपका उधर टिकना ही, आप समझ लो इम्पॉसिबल हो जाएगा। बात समझ में आई? आई क्या? क्यों? क्योंकि लिमिटेड सर्कल है, इसी के लिए रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है अगर सारी जिंदगी टिकना है तो कभी भी रेंज के झांसे में मत आना। रेंज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी का होना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो आज जितने भी हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट है सारे के सारे आपको बेस्ट क्वालिटी भी मिलेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड भी मिलेगा। इतनी बड़ी रेंज क्वालिटी प्रोडक्ट की, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की अगर हिंदुस्तान में किसी कंपनी में मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल में मिलेगी।
कुछ प्रोडक्ट आपको कहीं मिल जाएंगे, किसी कंपनी में 400 प्रोडक्ट होंगे, 250 प्रोडक्ट होंगे, काम के प्रोडक्ट 5-10 ही होंगे, बाकी सब नॉर्मल प्रोडक्ट, ऑर्डिनरी प्रोडक्ट जो 10 कंपनियों में मिलते हैं और रेंज में दिखाने के लिए रखे गए, उस टाइप के मिलेंगे आपको। मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसी कंपनी में काम करता है जहां पे जो प्रोडक्ट लाया गया, जो उसका सेट लेके आया, वो कहां से लेके आया? फैक्ट्री से लेके आया, और उस फैक्ट्री में 25 और दूसरी कंपनियां लेके जा चुकी है, लेबल चेंज करवा के। अब ये बेचारा इधर गया हुआ, इस कंपनी में इसने ज्वाइन किया। तो सबसे पहली बात है कि जो भी आदमी इस इंडस्ट्री में आता है, जबरदस्ती आता है, ये बात तो तय है। धक्का मार के इस बेचारे को डाल दिया अंदर, आ जा। आने के बाद इसको बोलते हैं आप प्रोडक्ट बेचने जा। कोई भी नया आदमी प्रोडक्ट बेचना चाहता है? नहीं चाहता। जबरदस्ती आया बिना मन के, अब इसको पता है पैसा कमाना है तो बेचना ही पड़ेगा। बिना मन के ये उठ के चल पड़ा बेचने के लिए। कौन सी कंपनी में काम करता है? जहां पे फैक्ट्री से आए हुए प्रोडक्ट है। अभी अपना एक प्रोडक्ट उठाता है, अपने दोस्त के पास जाता है, अब इसका मन नहीं है बेचने का, पर पहुंच गया क्योंकि पैसा कमाना है तो बेचना पड़ेगा, ऐसे ये लोग बोलते, मैं आ गया। अब वहां पे जाके दोस्त को बोलता, देख तेरे को जो बीमारी चल रही है ना, मैंने अभी एक कंपनी ज्वाइन करी, उसमें ये प्रोडक्ट है और रिजल्ट ओरिएंटेड है, जबरदस्त प्रोडक्ट है, तेरे को चाहिए तो वीडियो भी दिखा सकता हूं, लोगों के रिजल्ट आए हुए हैं, तू मेरे से ले और तेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो दोस्त बोलता, अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है, दिखा मेरे को। जैसे वो उसको प्रोडक्ट दिखाता तो गोल गोल घुमा के पड़ता है उसको, और जब पड़ता है तो उसको दिखता है कि इसमें जो डला हुआ है, ये सारी चीजें वो 1 साल से खा रहा है, पर दूसरे नाम से किसी और कंपनी से कोई और दोस्त देके जा रहा है। तो इसको बोलता है, ये जो तू प्रोडक्ट लेके आया है ना, इसमें जो डला हुआ है, तेरे प्रोडक्ट का नाम ये, तेरी कंपनी का नाम ये, पर यही चीज डली हुई मैं 1 साल से खा रहा हूं, देखिए अलमारी में पड़ा, इसको भी गोल गोल घुमा के देख ले, इसमें भी वही डला हुआ है, पर ये दूसरी कंपनी का मेरा एक दोस्त 1 साल से दे रहा है, तो मैं 1 साल से खा ही रहा हूं। दूसरा एक तीसरा दोस्त पड़ा हुआ है 3 महीने से पीछे, कि 6 महीने हो गए इससे खा रहा है, 3 महीने मेरे से भी ले ले, उसमें भी सेम वही डला हुआ है, और ऊपर से आज तू भी आ गया कि मेरे से ले ले। अब मैं किससे ले लूं? तीनों में से, तीनों के पास सेम है। तो जो नया आदमी डरते डरते गया तो वो एक फैसला करता है कि ये जो झकझक चल रही है ना, इससे ले लूं, तेरे प्रोडक्ट में उसके प्रोडक्ट में। एक काम करते हैं कि बिजनेस को भी उठाते हैं, प्रोडक्ट को भी उठाते हैं, और दोनों को उठा के कचरे के डब्बे में डालते हैं। मेरे को तो वैसे भी नहीं करना था। आप समझ रहे बात को? नया आदमी आता है, जबरदस्ती आता है जबरदस्ती बेचने। अगर इस टाइप के प्रोडक्ट होंगे, उसको 2 सेकंड लगता है ये डिसाइड करने के लिए, बिजनेस में करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता था पहली बात तो अब ये जो नया आदमी है जो बेचना नहीं चाहता, इसको बेचने में मजा आए, तो ऐसा क्या हो इस प्रोडक्ट में कि इसको बेचने में मजा आए? जब बेचने में मजा आएगा तब तो जाके टीम बनना स्टार्ट होती है, और टीम बनती है तब जाके सारी जिंदगी हम काम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऐसा क्या चीज होनी चाहिए प्रोडक्ट में कि इसको बेचने में मजा आए? तो आप मेरे को बताओ, इस हॉल के अंदर किसी के भी साथ ऐसी घटना घटी क्या कि आज उसने माई लाइफस्टाइल का एक प्रोडक्ट अपने किसी जान पहचान वाले को दिया। अब ये प्रोडक्ट देने के बाद जिसने दिया है वही भूल गया कि मैं देके आया हूं, पर सामने वाले ने प्रोडक्ट यूज किया, रिजल्ट आया, ये भूल चुका है। पर इसके बाद रिजल्ट आने के बाद ये आदमी ने अपने इस डिस्ट्रीब्यूटर को फोन करके बोला कि भाई तेरे प्रोडक्ट में बहुत दम है, तू वापिस दे के जा। अगर ये चीज यहां पे किसी के साथ हुई है तो हाथ खड़ा कर सकता है कि वो भूल गया पर सामने वाले का फोन आया। तो अब ये जो हाथ उठाए, किस चीज पे उठाए? ये हाथ उठाए इस चीज पे कि इनको ढूंढा गया, ये भूल चुके थे और कस्टमर ने इनको ढूंढा, लेने वाले ने इनको ढूंढा कि नहीं ढूंढा? तो ये जो ढूंढने का काम होता है डायरेक्ट सेलिंग में अगर कहीं होता तो सिर्फ माई लाइफस्टाइल में होता, और माई लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट में होता है ढूंढने का काम। अब यहां पे क्यों ये ढूंढने का काम होता है? हमारे इधर ये इसके लिए ढूंढने का काम होता है कि हमारे प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट है हमारा। जो हमारा प्रोडक्ट है हमारे पास ही मिलेगा, इसके मिलता जुलता प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा, इसके जैसा तो भूल जाओ। बात सही है कि नहीं है? और जब इसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा और मिलता जुलता भी नहीं मिल रहा तो सामने वाला ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? जैसे 95 है, आप किसी के पास लेके जाते हो, 95 का कोई कंपटीशन है क्या किसी भी कंपनी में? क्या आप नीले वाला अपना वाला 95 लेके गए और सामने वाला आपको ये बोलता है भाई पीले वाला एक 95 कल ही आया, तेरे 95 में जो नीला है और ये पीले वाले में 95, इसमें क्या फर्क है? इस टाइप का कभी हुआ क्या? 95 मीन्स अपने पास है।
और 95 से रिजल्ट आता है कि नहीं आता है? तो रिजल्ट आने के बाद जो भी 95 दे के आया, अगर ये भूल गया कि भाई मैं इसको दे के आया हूं, पर जिसको रिजल्ट आया है, अगर इसको 95 रिजल्ट आया और दोबारा चाहिए तो ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? क्यों ढूंढेगा? क्योंकि इसके जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं मिल रहा उसको, तब ये जाके ढूंढने का काम कर रहा है। तो ये ढूंढने का काम सिर्फ और सिर्फ माइलस्टाइल और उसके प्रोडक्ट में होता है। और जब ये ढूंढने का काम होता है तब नए आदमी को बेचने में मजा आता है। मजा आने का मतलब समझे? डरता डरता आया है, धक्का मार के आया है, जाके प्रोडक्ट दे के आ गया, भूल गया, सामने वाले को रिजल्ट आया, एक फोन अगर इसने इसको कर दिया ना वापिस के तेरे प्रोडक्ट में दम है, दोबारा दे के जा, पूरे गांव में उसका दिल करेगा खुद जा जाके बताऊं और इसको दे के आऊं। इसको बोलते बेचने का मजा। ये चीज आपको सिर्फ माइलस्टाइल में मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? मैं आपको लाइन लगा के प्रोडक्ट बता दूंगा माइलस्टाइल में जो कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है आपके पास, इसके आसपास का कोई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा आपको। जैसे 95 वुमेन कंपेनियन जैसा प्रोडक्ट आपको किसी कंपनी में मिलता जुलता भी मिलता है क्या? साइक्लोवा जैसा प्रोडक्ट मिलता है? आयुष्वाल जैसा प्रोडक्ट मिलता है? थाई हेल्थ जैसा प्रोडक्ट मिलता है? फीलिंग जैसा प्रोडक्ट मिलता है? यूरिफ्लश जैसा प्रोडक्ट मिलता है कहीं? रेम निद्रा जैसा मिलता है? फाइट स्ट्रेस जैसा मिलता है? बिलो 37 जैसा मिलता है? डेली डिटॉक्स जैसा मिलता है? वुंड हीलिंग क्रीम जैसा मिलता है? अभी जो नया नया रोल ऑन आया उसके जैसा कोई प्रोडक्ट मिलता है? तो ये सब कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट है कि नहीं है? और सबके सब रिजल्ट ओरिएंटेड है कि नहीं है? और सबके सब क्वालिटी वाले है कि नहीं है? तो फिर से दोहरा देता हूं, रेंज के चक्कर में कभी पड़ना मत। डायरेक्ट सेलिंग में क्वालिटी और रेंज, मतलब रेंज से इंपॉर्टेंट क्वालिटी और रिजल्ट ओरिएंटेड होना होता है। ये आपको कुछ कंपनियों में मिल जाएगा, कुछ प्रोडक्ट में मिल जाएगा। पूरी रेंज, क्वालिटी और आपका रिजल्ट ओरिएंटेड आपको कहीं मिलेगा तो सिर्फ माइलस्टाइल में मिलेगा। और माइलस्टाइल में एक तीसरी चीज जो आपको कहीं नहीं मिलेगी वो है कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट। इतना बड़ा रेंज ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कंपटीशन फ्री प्रोडक्ट। देखिए एग्जांपल के लिए आपने किसी को 95 दिया, ठीक है? अब ये आदमी कहां रहता है जिसको आपने 95 दिया? ये रहता है शहर के बीचों बीच, और बीचों बीच भी ऐसे इलाके में रहता है जहां पे फुल ट्रैफिक चलता है, पूरे ट्रैफिक में घिरा हुआ ये रहता है। और आप इसको 95 दे के आए, और दे के आने के बाद आप भूल गए, पर आप रहते कहां पे हो? इसी शहर के बाहर घने जंगल में। घना जंगल समझते हैं? तो घने जंगल में आपका घर है। खाली घने जंगल में नहीं है, घने जंगल की जो सबसे ऊंची वाली जो पहाड़ है ना, पहाड़ सबसे उस ऊंचे वाले पहाड़ की चोटी पे आपका घर है। और वो घर भी ऊंची वाली चोटी पे नहीं है, उस ऊंची वाली चोटी पे जो सबसे लंबे वाला पेड़ है, उस पेड़ की सबसे ऊपर वाली डाली पे आपका घर है, और वहां पे 95 समझ लीजिए। तो ये जो शहर में आदमी है जिसको आप 95 दे के आए, आप तो भूल गए और जाके उस पेड़ की उस डाली में अपने घर पे जाके बैठ गए। पर अगर ये शहर वाले को अगर 95 का रिजल्ट आया तो ये आपको ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? क्योंकि 95 ये पूरा शहर पूछ मारेगा। पूरे शहर में ये पूछ रहा है, किसी के पास नहीं मिल रहा। अब इसको पता अगर मिलेगा तो उसी के पास मिलेगा। तो ये ट्रैफिक वाले एरिया से बाहर निकलेगा, शहर से बाहर निकलेगा, जंगल में घुसेगा और पूछेगा 95 वाला किधर रहता है? तो वो बोलेगा सबसे ऊंची वाली चोटी पे चढ़ जा, वहां पे रहता है। सबसे ऊंची वाली चोटी पे चढ़ेगा, वहां पूछेगा 95 वाले का घर, तो बोले सबसे ऊंचे वाले जो पेड़ है इस पे चढ़ जा और सबसे वाली ऊपर वाली डाली पे चला जा, वहां रहता है और उसी के पास 95 पड़ा है। तो ये आदमी उधर चढ़ेगा और वहीं जाके 95 मिलेगा। इसको बोलते हैं ढूंढने का काम। और ये ढूंढने का काम सिर्फ और सिर्फ माइलस्टाइल में होता है और माइलस्टाइल के प्रोडक्ट में होता है। आया समझ में? हाँ, तो ये खाली माइलस्टाइल में क्यों होता है ढूंढने का काम? वो इसके लिए होता है कि माइलस्टाइल के जो प्रोडक्ट है बेस्ट क्वालिटी रिजल्ट